नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और सबसे पहले बात राज्यपाल के बड़े बयान की। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन है लेकिन झारखंड में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में एकाध एटम बम फट सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वह फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ये उनका विशेषाधिकार भी है। दिवाली पर अपने घर रायपुर गए गवर्नर ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी, जिस पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि आखिर कब ऑर्डर जारी किया जाए। तो आप देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से फंसे हुए, उसके बाद अब गवर्नर रमेश बैस का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल रमेश बैस ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली थी, जिस पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी। दिल्ली में पटाखा बैन है लेकिन झारखंड में नहीं। झारखंड में कभी भी एकाध एटम बम फट सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जिस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली थी, उस पर उन्होंने मंतव्य मांगा था निर्वाचन आयोग से। राज्यपाल ने यह भी कहा कि मैं बदले की भावना नहीं रखता। सीएम के मामले में निर्वाचन आयोग से सेकंड ओपिनियन की मांग की गई है और सेकंड ओपिनियन मिलते ही इस मामले में फैसला लिया जाएगा और फैसला लेने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। फैसला लेने का मेरे पास विशेषाधिकार भी है। ये तमाम बातें राज्यपाल रमेश बैस की ओर से कही गई हैं। और बड़ी खबर आपको कोडरमा से बताते चले, जहां पर कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना के 24 घंटे से अधिक समय गुजर चुके हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहां रात भर रेलवे का अभियान चला। कल सुबह हजारीबाग टाउन से दादरी जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए थे। इस दौरान कई डिब्बे के पड़खच्चे भी उड़ गए थे। मालगाड़ी का मलबा और ट्रैक पर फैले कोयले को हटाने में रेलकर्मी इस वक्त जुटे हुए हैं। वहीं अब तक इस रूट से आवागमन बाधित है, जिसे देखते हुए परिवर्तित रेल मार्ग से इस रूट की ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। इधर हादसे के बाद हाजीपुर जोन में जीएम आज मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। तो देखिए, 58 में से 53 डिब्बे कल डिरेल हुए थे। इस वक्त भी जो मालगाड़ी का मलबा है उसे हटाने की कवायद लगातार की जा रही है। गुरपा में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी। कल पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस वक्त भी मलबा और कोयले को हटाया जा रहा है। 24 घंटे इस हादसे के पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई है, पर इसमें मुख्यमंत्री के बजाय वित्त मंत्री शामिल होंगे। इस पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के गृह मंत्री को शामिल होना है। झारखंड का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक के बहाने ही सही, पर अमित शाह और हेमंत सोरेन की मुलाकात जरूर होगी। पर अब इस बैठक में मुख्यमंत्री की जगह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री ने बैठक को लेकर अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। झारखंड के विषय में रहेगा हमारा, मान लीजिए मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है पुलिस का, तो भारत सरकार फंड देती है। अब फंड सरकार दे रही है, भारत सरकार पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, ये देखना होगा। फिर मांग करेंगे, अपर्याप्त है तो मांग करेंगे हम। हेमंत सोरेन की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। फेडरल सिस्टम का हवाला देते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा
कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की दुहाई देते हैं, पर केंद्र सरकार के साथ हाई लेवल मीटिंग से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि केंद्र और राज्य में बेहतर संबंध होने चाहिए, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा जितनी हाई लेवल की मीटिंग्स होती है कहीं ना कहीं वो उससे किनारा लेते दिख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए उचित नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आंतरिक सुरक्षा की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में जरूर गृह मंत्री होने के नाते हिस्सा लेना चाहिए था, वो किसी और को भेज रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन की सहयोगी दल कांग्रेस ने कहा कि केंद्र का इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार सार्वजनिक हो चुका है, मगर मुख्यमंत्री के बैठक में हिस्सा नहीं लेने को केंद्र सरकार से दूरी बनाने के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि यह दूरी बनाने वाली बातें नहीं है, लेकिन सौतेलापन तो केंद्र का इस राज्य के प्रति चल ही रहा है, इसमें भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीएम ने केंद्र की बैठक में हिस्सा ना लिया हो। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से कई बार ऐसा हुआ, जब केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग से मुख्यमंत्री दूरी बनाते दिखे। कई बार मीटिंग में शामिल होने के बावजूद बोलने का मौका नहीं मिलने पर भी हेमंत सोरेन की नाराजगी दिखी। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने केंद्र की बैठक से दूरी बनाई तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, धनबाद के लोको मार्केट के ईदगाह मोहल्ले में काली मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। पत्थरबाजी में 2 ग्रामीणों के घायल होने की सूचना मिली है। सुदामडी और पाथरडी पुलिस ने दोनों गुटों को हालांकि समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दोनों तरफ से जो पत्थर हैं वो चले हैं। 2 ग्रामीण इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये झड़प की खबर सामने आई है। ईदगाह मोहल्ले की घटना, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। जमशेदपुर के जाकिर नगर में जाहिद खान नामक अपराधी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जाहिद खान कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। उस पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का यहां पर दावा किया है। खान करके एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, तो उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और डीएसपी साहब आके यहाँ पे घटना स्थल पर पहुँचे, पीछे हम पहुँचे थे। और ये पता चला यहाँ पे कि इनकी हत्या किया गया है और पहले इनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुछ दिन पहले ये जेल से छूटे हैं और क्यों इनको मारा गया है ये भी जांच के विषय है। तो आप देखिए, जाकिर नगर में अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पत्थर से कुचलकर अपराधी की हत्या यहां पर की गई है। जमशेदपुर की ये घटना, जहां पर जाकिर नगर में अपराधी का ये मर्डर किया गया, जेल से ही छूटा था और उसकी जान चली गई। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अब बात करते हैं महापर्व छठ की महातैयारी की। कल से शुरू हो रहे छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर बोकारो में दुकानें सज चुकी हैं और लोग घरों से निकलकर बाजारों में छठ पर्व के सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली की बार के मुकाबले इस बार सामान थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन लोग इसके बावजूद भी खरीदारी में जुटे हैं। बाजार का जायजा लिया बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दीपावली के बाद लोग छठ पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं और सूप, दौरा और लकड़ी सहित अन्य सामानों की खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह सेक्टर 12 का मोड़ है,
जहां सूप दौरा की दुकान लग चुकी है और जो श्रद्धालु हैं जो घर में छठ करेंगे वे लोग घर से निकल चुके हैं और यहां खरीदारी करने के लिए आ चुके हैं। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से सूप दौरा सहित अन्य सामानों की खरीदारी की जा रही है ताकि लोग जो है छठ पर्व को पूरे शुद्धता के साथ मना सकें। मार्केट क्या है, मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है और क्या, छठ महापर्व आया है, 28 को कद्दू भात है, इसी का मार्केटिंग हो रहा है। सूप खरीदेंगे, दौरा खरीदेंगे और यही लकड़ी खरीदेंगे अभी, तो उसके बाद परसों फल फूल खरीदाएगा। इसका शुरुआत हो चुका है। मार्केट में तो अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई रेट में चल रहा है ये सब। हाँ रेट है, बहुत रेट है। देखिए जिस तरह से खरीदार आए हैं इनका कहना है कि ज़रूर महंगाई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग बनाते हैं और इसकी मार्केटिंग करते हैं, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी बिक्री जो है वो ज़ोर शोर से पकड़ेगी, क्योंकि आज से सूप दौरा की खरीदारी करने के लिए आए हैं। पूरा धो मांझ के जितना घर द्वार होता है सबको धोना है, फ्रेश से सब कुछ करना है, हाथ धो करके सब काम करना है। महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है। पर्व है, पर्व त्योहारों में थोड़ी सी महंगाई जरूर देखने के लिए मिलती है। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं। कितने खरीदार आ रहे हैं? खरीदार एकदम नॉर्मल है इस साल। महंगाई का दौर से खरीद नहीं पाता, इस साल बाजार बहुत डाउन है। यहाँ लकड़ी की भी दुकान सज चुकी है, क्योंकि जो छठ में है वो आम की लकड़ी का अलग महत्व है, क्योंकि अगर प्रसाद हो या फिर जो भी बनता है वो आम की लकड़ी से ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि आम की लकड़ी की भी बिक्री यहाँ की जा रही है। हम दुकानदार से बात करते हैं। अभी चल रहा है विमान आपको, ये आपको 100 से ऊपर पड़ेगा आपको। तो पहले कितना बेचते थे? वही करीबन 50-60 के आसपास जाता था। 40 रुपये मांगा। हाँ दिख रहा है। हाँ नहीं, मतलब बहुत कम ही है। देखिए जिस प्रकार से महंगाई है, चाहे दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो, सबका कहना है कि महंगाई जरूर है, लेकिन श्रद्धा और आस्था और शुद्धता का पर्व है। ऐसे में लोग पूरी आस्था के साथ छठ की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। लोक आस्था के महापर्व छठ की कल से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो जाएगी। शुद्धता और पवित्रता के पर्व छठ में नहाय खाए में व्रती कद्दू की सब्जी और चावल खाते हैं। देवघर के सब्जी बाजार में छठ को लेकर कद्दू खरीदने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां कद्दू 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। माना जाता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है। वहीं इसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि कद्दू को सुपाच्य माना जाता है, जिससे व्रती को अगले 4 दिनों तक व्रत के दौरान परेशानी नहीं होती है। पहले बिकता था उससे 10 रुपये 5 रुपये अंतर है, 50 रुपये 40 रुपये बिक रहा है। पहले भी 40 बिकता था, तो आदमी स्थिति का जैसा अपना समय पास कर रहा है वही खरीदारी कम वैसी कर रहा है। कम हो रहा है, इसमें उतना पता नहीं चल रहा है। जो ग्राहक के लिए देखते हैं एकदम बैठे हुए हैं, बहुत फाका बाजार है। महंगाई है, महंगाई के कारण आदमी को असमर्थ होने जा रहा है। आदमी कैसे क्या होगा। और कल से छठ महापर्व के अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। इस पर्व में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही आमतौर पर खाना और प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। रांची में भी छठ पूजा को लेकर आम की लकड़ी का बाजार इस वक्त सज चुका है। यहाँ लोहरदगा के जंगलों से आम की लकड़ी की सप्लाई होती है और दुकानदारों की अगर माने तो करीब 100 क्विंटल तक बिक्री हो जाती है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। छठ महापर्व से पहले बाजार जो है वो सज चुका है। बता दें कि सामने आम की लकड़ियों का अंबार है, जो कि झारखंड के कई जंगलों से यहाँ पर लाया जाता है। आम की लकड़ियों की मान्यता जो है वो काफी ज्यादा है। छठ महापर्व में आप लोग पर्व की खरीदारी शुरू कर दिए हैं और अभी आम की लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, क्या मान्यता? छठ की बहुत बहुत शुभकामना। छठ एक ऐसा पर्व है जिससे शरीर, तन, मन और पर्यावरण तीनों स्वस्थ होता है और समाज में एक रस्ता, एक रूपता का भाव आता है। सभी एक साथ मिलकर एक जगह छठ का पूजन करते हैं और ये अपने आप में पर्व नहीं महापर्व है। और इसमें सात्विकता के साथ साथ एकदम उल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो कई पेड़ होते हैं, आम की मान्यता नहीं, आम के साथ पौराणिक मान्यता है। लोग आम के साथ मतलब ये अच्छा एक वृक्ष है और आम को आध्यात्मिक रूप से भी हवन सामग्री वगैरह के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लोग आम का ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में आम की लकड़ियों की मान्यता हर पूजा और पर्व में इस्तेमाल किया जाता है। छठ तो बहुत ही झारखंड बिहार के लिए एक पर्व महापर्व है, तो इसमें क्या
कैसा इस्तेमाल होता है, क्या क्या करती है इसका? इसके छठ पूजा के लिए, छठ भगवान के लिए जो बनाया जाता है, नहा खाई से शुरू होता है ये पर्व। और जो खरना के दिन का जो खीर रोटी है छठ पर्व में जो बनता है, पकवान भगवान को जो अर्पण किया जाता है, सब आम की लकड़ी पे ही बनता है, शुद्ध होता है। और भगवान को हर चीज तन मन धन सब चीज से शुद्ध करके ही और ही किया जाता है। 1 महीना पूरा लग जाता है। दुर्गा पूजा से पहले मैं ऑर्डर देता हूँ, जंगल में फड़वा के अपने घर में रखता हूँ। अब प्योर आम की शुद्ध लकड़ी है, जो हर साल छठ में आम ही की लकड़ी चढ़ती है। और अगले साल थी 20 रुपये, इस साल हो गई है 25 रुपये के जी। खपत कितनी है, कितना बिक जाता है? लगभग 1 ट्रक बिक जाती है लकड़ी। बता दें कि तस्वीरों में पीछे जितनी भी लकड़ियां हैं आम की, ये झारखंड के लोहरदग्गा के जंगलों से मंगाया जाता है और इसे मार्केट में आज लगा दिया गया है। छठ पूजा में आम की लकड़ियों की खरीदारी आज से शुरू हो गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और कल से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा। इससे पहले गोड्डा के बाजारों में दुकानदारों के साथ ही खरीदारों की भी काफी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों ने सुबह 5 बजे से ही गोड्डा के बाजारों में अपनी दुकान लगा ली है, जहां नारियल, नींबू के साथ साथ फलों की भी बिक्री बढ़ गई है। दुकानदारों ने बताया कि अभी मार्केट कैसा रहेगा ये तो पता नहीं, पर दुकानें आने वाले 4 दिनों में गोड्डा के बाजारों में सजी रहेंगी। गोड्डा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। लोक आस्था का महापर्व छठ है और छठ से पहले ही जो बाज़ारें हैं वो सज चुकी हैं। सुबह सुबह जब आप बाज़ारों में निकलेंगे तो आपको इस तरीके से बाज़ारें आपके शहर में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल से जब छठ की शुरुआत हो जाएगी तो उससे पहले जो बाज़ारें हैं वो बिल्कुल सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चाहे नारियल हो, चाहे डाब नींबू हो, चाहे सूप हो, डलिया हो, दीपक हो, तमाम चीज़ों से जो शहर है वो सजा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं कि बाज़ारें किस तरीके से सज चुकी है और किन किन चीज़ों को लेकर क्या कुछ कीमत रखी गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो सूप किया जाता है, उसमें जो सुतनी लगता है, घंघरा लगता है, बादाम लगता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दुकान पर लगाई गई है। हमारे साथ एक चाचा है, हम इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? कैलाश साव। कितना बजे सुबह दुकान लगाए हैं? यहाँ से कितना करीब 5 बजे लग रहा है। 5 बजे से ही ग्राहक आ रहा है? 5 बजे अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया। क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास है बादाम है, घंघरा है, सुतनी है, कन्ना है। कब तक ये बिके? आज और कल 2 दिन? नहीं, देवार तक बेचेंगे। 3 दिन तक चलते रहेगा ये? 3 दिन चलते रहेगा। महंगा इस बार ज्यादा है सस्ता है? ना, अभी तो कुछ बुझाता नहीं है। अभी नहीं कुछ नहीं बुझाता। तो ये छठ की बाजारें हैं, क्योंकि कल जब नहाए खाए तो उससे पहले जो बाजारें हैं वो बिल्कुल रूप से सज कर तैयार हो चुकी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।